हम तंग आ गए। 20 साल से तुम हमारे बच्चों का खून बहा रहे हो, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का तुमने खून बहाया, बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे पाकिस्तान का। और ऊपर से तजाहिल आरफाना ऐसे प्रिटेंड करते हैं, एक्टिंग करते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, मासूम है। पाकिस्तानी एयरफोर्स हाई अलर्ट है, पाकिस्तानी फजाइया, पाकिस्तानी शाहीन, J-10C वगैरह वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। किसी भी वक्त किसी भी तरह की शरारत, ये जो हरामखोर हैं इधर बैठे हुए हैं और जो इधर हमारा दुश्मन है, ये किसी भी वक्त किसी भी तरह की शरारत करेंगे तो इन्हें उधेड़ दो, इन्हें फारिग कर दो, इन्हें फाड़ दो। ये क्लैरिटी। भारत जो है वो जख्म चाट रहा है, पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए हुए हैं और वो अब बदला लेने के लिए पर तोड़ता रहता है। और ये देखें, हमला भी उस वक्त हुआ जब अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी वो भारत के दौरे पर है। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग तूल पकड़ती है तो इसमें सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं आएगा। यानी वो अमेरिकन हथियार जो सऊदी अरेबिया के पास हैं वो पाकिस्तान को मुंतकिल नहीं करेगा। पाकिस्तानियों, तुम लोगों ने गलत जगह पंगा ले लिया। तुम लोगों ने शहद की मक्खियों के जाले में उंगली मारी है। अब टाइम आ गया है, रिक्वेस्ट करता हूं इंडिया की सरकार से, भारत की गवर्नमेंट से कि भाई ये टाइम आ गया है बड़े बड़े जो है हथियार देने का अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान के तालिबान। हम तंग आ गए हैं अपने बच्चों की लाशें उठा उठा के, हम तंग आ गए हैं अपने बच्चों को कंधा दे देकर, हम तंग आ गए हैं इनको समझा समझा के। ये वो वाली दुम है जो 100 साल भी इसको बांध के रखो और फिर उसके बाद रस्सी को खोलोगे तो ये दुम सीधी नहीं होगी। अफगानिस्तान के लोगों और तालिबान गवर्नमेंट के साथ हर एक अटैक का जवाब है, और जवाब जब मिला, टाइम पर मिला, तो इन बेकारियों की हवा टाइट हो गई। और जब हवा टाइट हो गई तो लोगों ने टेलीफोन कॉल किए भाई साहब सऊदी अरेबिया और कतार को। यही रहा है कि अफगानिस्तान ने इंडिया के आशीर्वाद के ऊपर पाकिस्तान की जानिब ये जो है वो बिला वजह की एक जंग खुली और झड़पें शुरू हुई। बहरहाल काफी देर ये झड़पों का सिलसिला जारी रहा और पाकिस्तान ने तो यकीनन, देखिए कोई जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फिर से टेंशन बनी हुई है और जैसे कि आपको पता ही है, कल रात को अफगान तालिबान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई है पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान की कई सारी चौकियों को अफगान तालिबान ने तबाह किया है, कई सारी चौकियों पर कब्जा भी किया है। 50 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों की इसमें जान गई है, कई सारे जख्मी भी हुए हैं। और जिसके बाद अफगान तालिबान ने सीज फायर भी जो है वो अनाउंस किया। हालांकि पाकिस्तानी DJISPR का कहना है कि हम सीज फायर नहीं करेंगे जब तक दहशतगर्दों का खात्मा हम नहीं करेंगे। और उसी तरह जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इनका DJISPR जो कहानियां अपनी मीडिया को बताता है, उसी तरह फिर से उन्होंने कहानियां कल अपनी मीडिया को सुनाई कि हमने 200 से भी ज्यादा लड़ाके मार गिराए, कई सारी चौकियां जो है अफगानिस्तान की उस पर हमने कब्जा किया है और हमारे जो है सिर्फ 23 लोग मारे गए हैं। तो ये जो बातें उन्होंने की है अपने बड़े बोले मीडिया को बताई है। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया और खासतौर पे लाल टोपी ये इसको लेकर क्या बातें कर रहा है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने अब की दफ़ा वो गलती नहीं की जो हमने मार्का हक में भारत के खिलाफ की थी कि बहुत जल्दी सीज फायर कर दिया था जब तक हतमी नताइज हासिल नहीं हुए थे। अल्लाह का शुक्र है कि हम सीख रहे हैं और अब की दफ़ा पाकिस्तान आर्मी की क़यादत ने कहा है कि जब तक हम फितने को ठीक से ख़त्म ना कर लें हम ये जंग नहीं रोकेंगे। अफगान तालिबान बार बार सीज फायर की दरख्वास्त कर रहे हैं। पाकिस्तान को लाजमन ये करना है अब की दफ़ा कि ज़बानी सीज फायर पर फायरबंदी ना कर दे। आप सिर्फ ये ना रोकें कि ठीक है जी हमने फैसला किया, हमने जंग रोक दी। अफगानों से एक रिटन मुआहदा करें अब की दफ़ा, उनको लाएं, टेबल पे बिठाएं और उनसे कहें कि ये 3 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर तुम दस्तखत करोगे तो हम फायरबंदी करेंगे, वरना हम तुम्हें ठोकते रहेंगे। हम तंग आ गए। 20 साल से तुम हमारे बच्चों का खून बहा रहे हो, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का तुमने खून बहाया, बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे पाकिस्तान का। आपने अफगानिस्तान को डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली इंगेज करना है। ये हमारा एक बहुत बड़ा मैसिव फेलियर है कि हम एक वहां पर एक जो एक वैक्यूम है वो क्रिएट किया जा रहा है। हम इंडिया को स्पेस दे रहे हैं, हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमारी रियासत के स्टेट के इंटरेस्ट में ही नहीं है कि इधर तो फन फैलाए बैठे हैं, मोदी बैठा हुआ इधर और उधर भी आप एक और नाग आपके सर के ऊपर खड़ा हो जाए। मैं कन्विंस्ड हूं इस बात के ऊपर कि उन्होंने, अब मैं फिर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूंगा तो ये बुरे मान जाते हैं लोग, कि उन्होंने हमारा खाया है और उसका हक नहीं अदा किया। मैं इस बात पर कन्विंस हूं। मैं इस बात पर भी कन्विंस हूं कि इस वक्त इंडिया उन्हें पैसे दे रहा है, लिहाजा उन्हें लक्ष्मी नजर आ रही है इंडिया में।
लेकिन हमने नादरीन रास्ता निकालना है, हमने अपनी स्टेट का इंटरेस्ट देखना है। अब जो ISPR साहब ने नादरीन नंबर्स जारी किए हैं, मेरी नजर में ये बहुत बड़ा नंबर है और ये बहुत सीरियस नंबर है। मोहतरम ISPR साहब के मुताबिक अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता अल ख्वारिज ने सरहद पर हमला किया। पाकिस्तानी फौज के 23 जवान शहीद हुए नादरीन, और दूसरी तरफ से 200 दहशतगर्द और अफगान फौज के लोग मारे गए हैं। भारत जो है वो जख्म चाट रहा है, पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए हुए हैं और वो अब बदला लेने के लिए पर तोड़ता रहता है। और ये देखें, हमला भी उस वक्त हुआ जब अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी वो भारत के दौरे पर है। ये बड़ा एक अजीबोगरीब टाइम है कि अफगान वजीर खारजा भारत के दौरे पे है, तब एक एयर स्ट्राइक होती है अफगानिस्तान में, उसके बाद भारत के अंदर उनका दौरा है और उस बीच में फिर बॉर्डर के ऊपर टेंशन हो जाती है और अफगान फोर्सेज और पाकिस्तानी फोर्सेज के बीच में पहली मरतबा इस लेवल की टेंशन हुई है और इतनी फायरिंग का तबादला हुआ है, शेलिंग का तबादला हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया गया। तो भारत के अंदर बहुत सारे लोग बगले में जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लग गई। देखें, एक बात भारत को भी समझनी चाहिए, अफगानिस्तान को भी, अफगानिस्तान के पास कोई रवायती फौज नहीं है, उनके पास वो मिलिट्री वेपन्स भी नहीं है जो एक फौज के पास होते हैं। ऐसे प्रिटेंड करते हैं, एक्टिंग करते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, मासूम है। पाकिस्तान अपने अंदर के मसाइल का मलबा जो है अफगान तालिबान पे डाल रहा है, अफगान तालिबान ने तो कुछ किया ही नहीं। अब इस बदतमीजी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का वक्त है। उनको मेज पे बिठाएं, सामने कागज रखें, उसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स हों। पहला पॉइंट कि हम पाकिस्तान की सरहद को तस्लीम करते हैं और लोया अफगानिस्तान बनाने के चक्कर में पाकिस्तान के सूबों पर अपना दावा क्लेम खत्म करेंगे। हम पाकिस्तान की इस्लामी रियासत को तस्लीम करते हैं। इतनी सी बात करनी है तुमने, यही तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम करके नहीं दे रहे। सारा फसाद जो हो रहा है पाकिस्तान में इस एक कीड़े की वजह से हो रहा है कि ये ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। और दूसरा पॉइंट जो इनके सामने लिखे कि हम जहन्नुम के कुत्तों को खत्म करेंगे अफगानिस्तान में, या गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले करेंगे, आइंदा इनकी हिमायत नहीं करेंगे, ये खवारिज हैं, ये लिखवाएं इनसे। और तीसरा यह कि हम भारत के साथ मिलकर, हिंदू मुशरिकों के साथ मिलकर, हम गज़वा हिंद की फौज, पाक सरजमीन की आर्मी, रायत सूद की फौज पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं करेंगे। ये 3 पॉइंट लिखवाने हैं आपने। ठीक से इनको जलील करें, इनकी नाक से लकीरें निकलवा दें, क्योंकि ये 3 काम ये कर नहीं सकते। इनकी सारी अकड़, सारी अना, सारा तकब्बुर खाक में मिल जाएगा। ये जो लोया अफगानिस्तान बनाने के चक्कर में कर रहे हैं सब कुछ कि जी हम मशरक मगरिब की जानिब से हम हमला करेंगे और मशरक से भारत हमला करेगा और पाकिस्तान को हम ख़त्म कर देंगे। एक दफ़ा इस फितने को तसल्ली से ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो चेक पॉइंट पाकिस्तानी छोड़कर भागे थे, जो चेक पॉइंट्स ये अपने सारे छोड़कर निकल गए थे रातों रात, अब ये उसी चेक पॉइंट के आसपास इन्होंने आज सुबह वहां पर ड्रोन से अटैक किया है। जो चेक पॉइंट अफगानिस्तान डेवरिन लाइन पर पड़ते हैं, इनको ये लग रहा है कि अब भी जो है वहां पर अफगान तालिबान जो है उस चेक पोस्ट के अंदर मौजूद है, तो उन्होंने उसी अपने ही चेक पोस्ट के ऊपर उसके आसपास जो है ड्रोन अटैक किए हैं आज सुबह। और बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान के ISI या पाकिस्तान DGI SPR के ऑफिशियल अकाउंट से दोस्तों ये वाली तस्वीरें आप देखिए, इसको अपलोड किया गया है और इस वीडियो को भी अपलोड किया गया है। बताया गया है कि किस तरीके से रात को पाकिस्तानी आर्मी ने अफगानिस्तान तालिबान को स्नाइपर से या नाइट विजन से जो है निशाना बनाया, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी यह है कि यह वीडियो जो है वो अफगानिस्तान या पाकिस्तान वार की नहीं है, यह वीडियो यूक्रेन और रशिया वार की है, जो उनके ऑफिशियल डिफेंस अकाउंट से अपलोड की गई है आज से कुछ साल पहले। सिविल सोसाइटी का, फॉरेन मिनिस्टर का, दफ्तर खारजा का यह काम होता है कि फाइंड अ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, दैट्स इट। हाल निकालो, बैठो, कोई तरीका बनाकर बैठो, इन्हें घसीट कर लाओ, यहां पर इधर वुजू करवाओ, इन्हें हलवा शलवा खिलाओ, इन्हें रोटियां खिलाओ, इन्हें समझाओ, इनके सरों के अंदर किसी तरह से ढालो कि भाई हम तुम्हारे भाई हैं। इंडिया जो आज तुम लोगों को चंद ठुमके लगवा रहा है, ये ज्यादा टाइम नहीं लगवाएगा। इंडिया की बड़ी अलग तरह की पॉलिसी है और हम आपके ब्रदर मुल्क हैं, हमने बड़ा अरसा आपके साथ बहुत नेकी की है, लिहाजा इस वक्त ये ना करें कि हमारी उधर ही खाया और उधर ही कर दिया, तो इस तरफ कम से कम ना जाए आप। तो नादरीन, मेरे ख्याल में जो 23 हमारे फौजी जवान शहीद हुए, ये बहुत बड़ा नंबर है। हमारा एक भी फौजी जवान शहीद नहीं होना चाहिए और हमारे शहीदों का नादरीन खून सस्ता नहीं है। हमारे फौजी जवान ये ट्रेंड मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, ये ऑफिसर्स हैं जिनकी जानें जा रही है। दूसरी तरफ 200 मारा गया है नादरीन, दहशतगर्द भी, ख्वारिज भी और अफगान फौजी भी। 21 चौकियां भी हमने ले ली हैं, लेकिन हमने क्या लेना देना, हमारा ताल्लुक क्या होगा।
थी आज की वीडियो में। अभी आपने देखा कि लाल टोपी की काफी सूजी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान के लड़ाकों ने इनकी कुटाई की है ना दोस्तों, जाहिर है इनकी सूझना तो है ही। मगर भाई बात यह है, जो पाकिस्तान का DGISPR कह रहा था कि हमने इनकी 20-21 चेक पोस्ट पे कब्जा कर लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल बात यह है दोस्तों कि रात को जब लड़ाई हुई, रात को जब फायरिंग और सेलिंग हुई, तो अफगान तालिबान के लड़ाकों ने कई सारी पाकिस्तान की चेक पोस्ट को कब्जा लिया था। और जैसे ही सुबह हुई तो वो लड़ा के वहाँ से जितने भी हथियार थे पाकिस्तानी फौज के, वो उठा के वापस लेके गई और चेक पोस्ट खाली छोड़ दी। बाद में इन लोगों ने उसको कब्जा लिया है। इसकी वीडियो भी काफ़ी वायरल है दोस्तों, आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी कि किस तरह पाकिस्तान की फौज चौकियाँ छोड़कर भागती हुई आपको नजर आएगी। तो ये पाकिस्तानी जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था कि हमने 6 तैयारी गिराए, हमने S-400 को जो है वो डैमेज पहुंचाया, उसी तरह इस बार भी ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि पठान भाई ने कहा कि एक वीडियो उन्होंने दिखाई जो यूक्रेन और रशिया की जंग की एक फुटेज है, वही फुटेज इनके DGISPR ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे लगाई हुई है भाई। तो ये हाल पाकिस्तानियों का है। मगर ये जो बेवकूफ़ बनाते हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, दुनिया को नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग फैक्ट चेक कभी करते नहीं है भाई। तो ये हाल है पाकिस्तानियों का, बड़ी बड़ी बातें करना। इनकी खूब कुटाई हुई है दोस्तों। ये कह रहे हैं कि 23 फौजी हमारे मारे गए हैं, यानी आप समझ लेना कि अगर ये 23 की बात कर रहे हैं तो जो अफगानिस्तान क्लेम कर रहा है कि 58 लोग हमने मारे हैं, तो उससे भी ज़्यादा इनके फौजी मारे जा चुके हैं। मगर पाकिस्तानी फौज जो कि खुद के फौजियों की बॉडीज तक एक्सेप्ट नहीं करती, तो ये क्या सच बात करेगी। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगेगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।